गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं ग्रीन जीडीपी समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने जीडीपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वो जीडीपी जो हमने पढ़ी थी उसको कहते हैं इकोनॉमिक जीडीपी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्रीन जीडीपी क्या होती है। आइए चलिए समझते हैं इसको। पहले हम इसकी डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगी कि एक्चुअली ग्रीन जीडीपी होती क्या है। जीडीपी और द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो मैंने आपको समझाया था, क्या करता है, मेजर करता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। सो जो जीडीपी फिगर होता है वो क्या हमको बताता है कि एक देश में उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी, जैसे इंडिया की ये हो गई, उसकी सीमा के अंदर एक साल के ड्यूरेशन में क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी जब इकोनॉमिक वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं और हमारे पास जो फिगर आता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो ये तो हो गया एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जीडीपी के बारे में। अब हम देखते हैं कि ग्रीन जीडीपी क्या होती है। अच्छा, अब ग्रीन जीडीपी की डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। Green GDP for short is an indicator of economic growth with environmental factors taken into consideration along with the standard GDP of the country। अब क्या हो रहा था दोस्तों, जब हम GDP कैलकुलेट कर रहे थे तो हम उसमें अगर आपको याद हो तो उसके लिमिटेशंस ये थे, उन स्लाइड पे मैंने मेंशन भी किया था कि हम उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते। वो सिर्फ ये बता देता है कि एक साल के अंदर आपके देश में कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं, उसकी वैल्यू क्या है, उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के दौरान एनवायरनमेंट पे क्या उसका दुष्प्रभाव पड़ा है और कितना नुकसान हुआ है एनवायरनमेंट को, वो सब चीज़ें आपको आपका इकोनॉमिक जीडीपी नहीं बताता। इसलिए ही एक नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ जो कि है ग्रीन जीडीपी। और ये ग्रीन जीडीपी कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हो रहा है। अब एनवायरनमेंट को किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि हमने एक फैक्ट्री खोलनी है तो आप बहुत सारा फॉरेस्ट हटा देते हो, माइंस आपको खोदनी है तो आप तब भी फॉरेस्ट कवर को रिमूव कर देते हैं। आपकी इंडस्ट्रीज़ जो है आपकी रिवर्स को पोल्यूट करती है, या फिर फैक्ट्रीज़ कितना प्लास्टिक जनरेट कर रही है या फिर हार्मफुल केमिकल्स जनरेट कर रही है। सो ग्रीन जीडीपी इन सब फैक्टर्स को भी कंसिडरेशन में लेता है। आइए देखते हैं फैक्टर्स दैट ग्रीन जीडीपी कंसिडर्स। क्या क्या फैक्टर्स को वो कंसिडरेशन में लेता है जो कि इकोनॉमिक जीडीपी नहीं ले रहा था। सबसे पहले कॉस्ट एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, हार्मफुल केमिकल जनरेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड पर कैपिटा। अगर आज आपने ध्यान दिया हो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो आपने एक बात नोट करी होगी कि आजकल सभी एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सारे कंट्रीज़ का एक ही कंसर्न है, वो क्या है, क्लाइमेट चेंज। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने से बहुत सारे उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी झेल रहे हैं, और अगर हमने इसको नहीं संभाला तो और भी ये जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं बढ़ जाएंगे। जैसे कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से सबसे पहले क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, वाटर लेवल राइज़ हो रहा है। वाटर लेवल राइज़ होने से ऐसी जगह फ्लड्स आ रहे हैं जहाँ कभी भी पहले फ्लड्स नहीं आए थे। सो बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जैसे ही समुद्र का तापमान बढ़ा तो बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सी में जो कि उस टेम्परेचर राइज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और वो एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ मेंशन किया है बायोडाइवर्सिटी। कोई भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स जनरेट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, और उनको हम कहाँ डिस्चार्ज करते हैं, रिवर्स में, या कोई भी लोकल वाटर बॉडी है या सी में। तो ग्रीन जीडीपी इन सबको कंसिडर करते हुए चलता है। आइए देखिए नेक्स्ट स्लाइड। फैक्टर्स दैट ग्रीन जीडीपी डज नॉट कंसिडर। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रीन जीडीपी कंसिडर नहीं करता है। फर्स्ट इज़ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट। अब हर नेचुरल रिसोर्स की कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू तो होती ही है। उस मॉनेटरी वैल्यू को हम कैसे पता लगाते हैं कि उससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, इसको हम बोलते हैं नेचुरल कैपिटल। सो फॉरेस्ट हमारे लिए एक नेचुरल कैपिटल है।
तो क्या ग्रीन जीडीपी में हम इसकी वैल्यू को ऐड, नो माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी भी नेचुरल कैपिटल या नेचुरल रिसोर्स की वैल्यू को ग्रीन जीडीपी के कैलकुलेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। ग्रोथ ऑफ ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स, अब ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे कि आप गवर्नमेंट ने कोई एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें उन्होंने कुछ पैसे डोनेट किए और बोला कि इस प्रोजेक्ट का एक ही मकसद होगा कि हमें एनवायरनमेंट का सुधार करना है, या हमें बहुत सारे प्लांट्स उगाने हैं, या हमें रिवर को क्लीन करना है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम ग्रीन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डालते हैं और इन सब को भी हम ग्रीन जीडीपी के कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते हैं। एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, हर कंट्री में कितना कितना फॉरेस्ट कवर है, ये सब का भी ग्रीन जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है। आपके नेचुरल रिसोर्स कितने इंक्रीज़ या कितने डिक्रीज़ हुए हैं, इनका भी ग्रीन जीडीपी के कैलकुलेशन में कोई लेना देना नहीं है। आइए चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कह रहे हैं नीड फॉर ग्रीन जीडीपी एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। हमारे को क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि हमको एक नया कॉन्सेप्ट फ्रेम करना पड़ गया जो कि ग्रीन जीडीपी। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि पूरी दुनिया ही सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात कर रही है, एक ऐसी ग्रोथ जिसमें हम एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज को कम से कम नुकसान पहुंचाएं, ताकि आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इसका इक्वली बेनिफिट अवेल कर सके। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन। सो ये जीडीपी मतलब जो इकोनॉमिक जीडीपी, जिसको कैलकुलेट करना हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन। नेट नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन का मतलब ये हुआ कि इस जीडीपी को प्रोड्यूस करने में हमारा जितना भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंज्यूम कर रहे हैं या एनवायरनमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी वैल्यू को जीडीपी, इकोनॉमिक जीडीपी की वैल्यू में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास जो फिगर आता है उसको हम कहते हैं ग्रीन जीडीपी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अभी तक क्लियर हो गया होगा कि ग्रीन जीडीपी क्या होता है, वो किस फैक्टर्स को कंसिडर करता है, किस फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता, और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।